चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इंसर्ट डिलीट कॉलम्स एंड रो क्या होता है। हम पहले भी की वीडियोस में भी ये देख चुके हैं, बट उसमें इतना ब्रीफ नहीं किया था। इसमें हम बिल्कुल ब्रीफ करेंगे और देखेंगे कि कितने तरीकों से हम इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम्स एंड रो को और डिलीट कर सकते हैं, और इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है एमएस एक्सेल में। चलिए लाइव शीट पे चलेंगे। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, तो हम जो होता है कि जैसे जो भी हमको कॉलम अगर डिलीट करना है, कॉलम एंड रो, तो हम उसको ऊपर से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जैसे ये कॉलम आप ये देख पा रहे हैं, ये शीट कॉलम है, ये हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो हमें यहाँ से डिलीट करना है बी टू सी या डी, जितना भी हमको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हमको डिलीट करना है तो जस्ट वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं डिलीट ऑप्शन पे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कि हमको ये कॉलम पूरा डिलीट करना है। और ये फ्रेंड्स पूरा जो है जैसे हम अगर बी सी और डी कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो अप टू एंड तक जो भी कुछ होगा उसमें वो पूरा डिलीट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम जैसे रो सेलेक्ट करते हैं अपना, तो जो भी हम रो सेलेक्ट करेंगे लाइक 10 जैसे इसमें सिलेक्ट हुआ है हमारा ये 16 17 18 19, तो जैसे वो सिलेक्ट हमारा हुआ पड़ा है, तो जितना हमारा सिलेक्ट होगा तो ये थ्रू आउट सिलेक्ट होता है। लेफ्ट से राइट एंड तक जितना भी कुछ होगा उसमें डाटा होगा वो पूरा इसमें डिलीट हो जाता है। और सिमिलरली जैसे ही इसको हम ऐड भी अगर करना होता है हमको कॉलम्स और रो को, तो वो इसी तरीके से ही ऐड होता है। वो पूरा का पूरा एंड तक ऐड होगा उसके अंदर। जहां भी हमें फॉर एग्जांपल बी और सी को हम सिलेक्ट करेंगे या फिर बी को सिलेक्ट करके हम इंसर्ट करते हैं, तो एक बी की जगह एक और सी एक और आ जाएगा, वो कॉलम बढ़ जाएगा। जैसे बी तो बी ही रहेगा, इसके आगे हम करेंगे तो वो जो बी है वो शिफ्ट हो जाएगा सी में, और सी डी में। इस तरीके से वो पूरा समान आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक बार इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक, जैसे अब अपनी ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हमने कुछ डाटा लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ये मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां पर इजीली ये डाटा अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बट खुद भी ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी आप वहां टाइप कर सकते हैं। बस हम ये एक एजुकेशन पर्पज से, सिखाने के पर्पज से ये है, जिसमें कुछ ऐसा कोई ये खास नहीं है डाटा कि यही होना चाहिए। अब जो मन में आए आप वहां पर अपना डाटा फिल करके अपना ये कोर्स सीख सकते हैं। इस टॉपिक को आप अपना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो पहले हम डिलीट करना देखेंगे किस तरह से डिलीट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये डाटा है, मेरे को ये पूरा डिलीट करना है। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया, जैसे पता है आपसे कि अप से डाउन का जो होता है कॉलम होता है, लेफ्ट टू राइट वाले जो हमारे सेल्स होते हैं ये रो कहलाते हैं। तो हमको इनको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए सिंपल है, वहां पर आप अपना कर्सर ले जाइए, कर्सर माउस का कर्सर, एंड इस तरह से आपका एरो आ जाएगा डाउनवर्ड। एंड इसको आपको जस्ट माउस का जो है लेफ्ट क्लिक करना है एंड पूरा सिलेक्ट करना है, अप टू डी उसको ड्रैग करना है। डी तक सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। माउस आप छोड़ सकते हैं, माउस छोड़ेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए अप टू एंड तक ये पूरा हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अप टू एंड जो भी कुछ डाटा होगा वो हमारा पूरा डिलीट होगा। ठीक है, डिलीट करने के लिए हम जाएंगे इसको अब डिलीट में। तो डिलीट ऑप्शन में जाके ये सेक्शन हमारे पास आएगा डिलीट शीट कॉलम। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये पूरा हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एबीसीडी जो भी हमने सिलेक्ट किया था वो हमारा पूरा डिलीट हो गया, उसकी जगह नए कॉलम रो आ गए। ठीक है, तो वहां का सिर्फ हमारा वो डिलीट हुआ है, डाटा ही डिलीट होता है। डिलीट कॉलम रोज डिलीट नहीं होते, वो बाय डिफॉल्ट आते जाते हैं। ठीक है, ये नहीं खत्म नहीं होता कभी ये। तो ठीक है, अब इसको लाना कैसे होता है हमारा, जैसा आपको पता था, सिंपल हमने लास्ट में सीखा था, हम इसको अंडू का बटन दबा देंगे तो ये अंडू करते ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम सिलेक्ट करते हैं इसको, रो को कैसे डिलीट करना है। सिमिलरली हम इसको 17 यहाँ पर ले जाएंगे। इस तरह का आपको राइट डायरेक्शन की तरफ एक एरो आएगा, सीधे अपना माउस का राइट लेफ्ट क्लिक आपको उसको प्रेस करके रखना है एंड ड्रैग कर देना है आपको 19 तक। इसको आप छोड़ देंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये अप टू एंड सिलेक्ट होता है, जहां तक भी ये हमारे सेल होंगे वहां तक ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो सिमिलरली हमको डिलीट ऑप्शन पे जाना है एंड डिलीट शीट रो को हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमारा पूरा डिलीट हो जाता है। लाने के लिए सेम वही है, हम यहाँ पर जाएंगे एंड अंडू बटन दबाएंगे तो ये जैसे ही अंडू हम सिलेक्ट करते हैं ये हमारा पूरा का पूरा आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसको ऐड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर जो ये मेरा डाटा पड़ा हुआ है 1 2, अब यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, मेरे को 3 डालना है। फॉर एग्जाम्पल बस शॉर्ट के लिए है, कुछ भी डाटा हमको इंसर्ट करना है। आप कहीं सीट अप्रूवल के लिए लेगा, उन्होंने बोला नहीं आप इसके बीच में ये इंसर्ट करके लाओ, ये डाटा हमको चाहिए। ठीक है, इसमें से मिनिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है, तो हमको पता नहीं है, तो आप इसमें इंसर्ट करके लाओ कि 2 और 4 के बीच में एक और लाइन इंसर्ट करनी है, उसमें कुछ भी डाटा डालना है आपको। तो हमको सिंपली क्या करना होता है,
जहां भी हमको इंसर्ट करना है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमको डी के आगे इंसर्ट करना है, सॉरी सी के आगे इंसर्ट करना है, तो सी को मैंने सिलेक्ट किया, मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट जाते ही इंसर्ट कॉलम जैसे ही मैं करता हूँ, एक हमारा ये लेफ्ट साइड में हमारा आ गया है। ठीक है, इसको देखते हैं राइट साइड में हम करके देखेंगे एक बार। तो जैसे ही हमारा हम दोबारा गए इंसर्ट के लिए, चलिए फ्रेंड देखते हैं। जैसे हमने देखा, जो भी हम जैसे हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया, तो हम जैसे ही इसमें इंसर्ट करने जाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो गए हम, जैसे हमने सेलेक्ट किया, हम इंसर्ट कॉलम पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हम यही नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर चाहें, जैसे हमने पूरा ये सिलेक्ट किया, बी टू डी हमने सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि 3 कॉलम और आ जाए। हम 3 कॉलम, इससे पहले भी हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, हमारा डाटा रह गया है तो हम पहले ऐड करना चाहते हैं, हम जितने चाहें उतने हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने भी यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, तो जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में 3 कॉलम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। सिमिलरली हम जैसे अपना रो को हमको इंसर्ट करना है रो में, तो हम जैसे सिलेक्ट करते हैं इसको, जैसे ही हम इंसर्ट करने जाएंगे तो इसके हमारे अप साइड में एक इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हम 3 और हम चाहते हैं तो 3 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था, आप वहां पर अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे, उसका जो एरो डायरेक्शन राइट साइड में होता है, अपना लेफ्ट आपको उसमें प्रेस करके रखना है माउस में लेफ्ट बटन, और उसको ड्रैग कर देना है अप टू 20, या फिर जितना भी आप करना चाहते हैं, जितना भी आप करना चाहेंगे वो उतना सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने 20 तक डाटा किया तो 20 तक ही इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इसको इंसर्ट पे ले जाते हैं, ठीक है, ये आपका रिबन है जैसे मैंने बताया था, यहाँ सारे फंक्शन हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करते हैं तो 3 आपको रो पर ऐड होके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप समझ चुके हैं। इसके एक शॉर्टकट भी किए हुए होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप माउस का बिना यूज करे भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट कीज है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए जी को। ठीक है, तो आप जस्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है दोनों एक साथ, प्लस उसमें फिर प्लस का साइन आपको जो ऊपर कीज होती है प्लस का और इक्वल टू एक साथ होता है, उसको आप ऐड करेंगे। जितनी बार आप प्लस के साइन को क्लिक करते रहेंगे उतने इसमें कॉलम ऐड होते रहेंगे। सिमिलरली इसको डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट होता है, बट डिलीट करने के लिए सिर्फ कंट्रोल एंड उधर माइनस करते रहेंगे आप, तो वो सिमिलरली हमारा राइट से माइनस करता चला जाता है। ठीक है, ये हमारे शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस या प्लस इजिकल टू। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे आपने देखा ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है। ठीक है, इस गलटू भी मैंने लिख दिया कि आपके नॉलेज के लिए, मतलब याद रहेगा, प्लस प्लस में हो जाता है काम। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस नहीं दबाना है, ये बस ये समझ लीजिए कि कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल और शिफ्ट हम प्रेस करेंगे, इसके बाद हम प्लस का साइन इसमें प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस होना चाहिए, और जितनी बार हम फिर प्लस का हम साइन इसमें करते हैं उतना उतना हमको वहां पर ये लग रहा है, इसलिए इसमें प्लस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ठीक है, मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूँ समझाने के लिए कि ये दोनों एक साथ प्रेस रहेंगे, प्लस फिर आपका प्लस का होगा। तो जैसे जितनी बार भी आप प्लस का साइन यहाँ पर, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जितनी बार भी मैंने कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है, और मैं जितनी बार भी प्लस पे क्लिक करता हूँ उतने मेरे लेफ्ट साइड में मेरे कॉलम ऐड होते जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही रो में भी होता है। मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ कोई भी रो। ठीक है, हम ये 20 नंबर 21 सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर प्लस का जितना दबाएंगे तो वो हमारा अप साइड में रो ऐड होता रहेगा। और हमको ऐड से, और ये हमारा, और डिलीट करने के लिए और इजी होता है। सिंपल हमको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, तो हमारा जो ये हो गया, बस हमको कंट्रोल प्लस, कंट्रोल हो गया आपका, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, समझने में इजी हो जाएगा आपके लिए। कंट्रोल हो गया, इसको प्रेस करना है, और साथ ही साथ
आपको ये प्लस का साइन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करेंगे अपना कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, तो आप करते हैं कंट्रोल एंड ये आपका आया, हमने जी को सिलेक्ट किया, सीधे कंट्रोल दबाना है एंड माइनस साइन दबा देंगे तो जितना हम चाहे उतना डिलीट कर सकते हैं। एक साथ भी हम जितने चाहें उतने ऐड करेंगे। हमारे जितने ये जितनी हमारे सेक्शन सिलेक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी हमारे ये सेल के सेक्शन सेलेक्ट हुए हैं कॉलम के, तो वो उतने ही जैसे मैं प्लस करूंगा उतने सारे ही 9 के 9 इकट्ठा मेरे ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही मैं उसको माइनस भी कर सकता हूँ। ये कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, प्लस आप स्टार्टिंग में अपना करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना ये रिबन का भी आप यूज कर सकते हैं। अपना यूज करने के लिए डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट में जाइए, यहाँ डिलीट कॉलम रोज आता है, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ आएगा अपना सिलेक्टेड सेल के ये लेफ्ट में आता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉलम ऐड होता है लेफ्ट साइड ऐड होता है और जो हमारा रो ऐड होती है वो अप साइड होती है। तो आपको इजी रहेगा, आपको ऐसे खुद भी कर तो आप दोबारा खुद ही देख लेंगे कि किधर ये इंसर्ट हो रहा है तो आप करेक्ट कर लेंगे। बट एक याद रखना, अपना एक प्रोफेशनल होने के लिए आपको ये याद रखना जरूरी होता है कि जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो कॉलम किधर ऐड हो जाएगा और रो किधर ऐड होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।